चाइना की इस सैटेलाइट इमेज को देखो, पहली नजर में ये सिर्फ एक खाली सूखा डेजर्ट लगता है, लेकिन बिल्कुल बीच में कुछ अनयूजुअल है, कोई स्ट्रक्चर। जब हम जूम करते हैं तो ये बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा लगता है, वैसा जैसा आर्मीज वर्ल्ड वाइड यूज करती हैं, फ्लोटिंग एयरबेसेस की तरह, रनवेज, फाइटर जेट्स और वेपन्स के साथ। लेकिन ये समंदर में नहीं है, बल्कि डेजर्ट के बीच में। चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये सैटेलाइट इमेज चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न टाकलामकान डेजर्ट के ऊपर ली गई थी। नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरियर्स ओपन सी की टफ कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये एरिया अगरचे बहुत ज्यादा सूखा है, कम एक्सट्रीम नहीं है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टाकलामकान डेजर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। आसपास के डेजर्ट्स जो पत्थरों के बने हैं, उनके बरक्स ये वाला सैंड का बना है। एक्चुअली ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है, बहुत बड़ा, गैर आबाद और इंसानी चूहान से महफूज। ये सैंड से बनी एक बड़े आंख की तरह फैला हुआ है, एक ऐसा लैंडस्केप जो इतना एलियन है कि लगता है जैसे ये किसी और प्लैनेट का हो। तो फिर इन सब जगहों में से चाइनीज मिलिट्री यहाँ ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनाएगी? रिसेंट ईयर्स में चाइना ने अपने एक्सपैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेडलाइंस बनाई हैं। सिर्फ 15 साल पहले चाइना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, आज उनके पास 3 है। लेकिन अगर हम सैटेलाइट इमेज में इस शेप को करीब से देखें, कुछ ठीक नहीं लगता। ये डिजाइन चाइना के अपने कैरियर्स से मैच नहीं करता। इसके बजाय ये स्ट्रक्चर अमेरिकन कैरियर्स के डिजाइन से बहुत सिमिलर है। कंपैरिजन के लिए यहाँ जेराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर की डिस्टिंक्टिव शेप है, जो यूएस नेवी के फ्लीट में लेटेस्ट है। इस लोकेशन से थोड़ा हटके हमें डेजर्ट के बीच से गुजरता एक पाथ दिखता है। ये ट्रेन ट्रैक्स लगते हैं और ट्रैक्स के दूसरी तरफ एक और स्ट्रक्चर नजर आता है। ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नहीं लगता, लेकिन ये आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर से बहुत सिमिलर है, जो यूएस नेवी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वॉरशिप है। सिमिलैरिटी बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ इसकी जनरल शेप की वजह से नहीं, बल्कि की फीचर्स के प्रिसाइज आउटलाइंस की वजह से। जैसे शिप का ब्रिज, उसके फनल्स और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो मिसाइल्स फायर करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये भी ओरिजिनल शिप जैसा नहीं लगता, ये एक फ्लैट मॉकअप जैसा लगता है, एक रेप्लिका जो असल चीज की नकल करने के लिए बनाया गया है। हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस चेक करने से ये डाउट कंफर्म हो जाता है। हम देख सकते हैं कि 2020 में ये साइट पहले क्यूब्स के ग्रिड की तरह नजर आई थी, कुछ लंबे स्ट्रक्चर्स के साथ, शायद मास्ट्स या एंटेनास, जो अमेरिकन वॉरशिप की शेप में अरेंज किए गए थे। बाद में ही शिप की पूरी आउटलाइन को ज्यादा क्लियरली मार्क किया गया। एयरक्राफ्ट कैरियर की शेप भी सिर्फ एक मॉकअप लगती है। यहाँ पुरानी सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि इस जगह का ओरिजिनल लेआउट डिफरेंट था, जिसमें 3 डिस्टिंक्ट शेप्स थे, एक छोटा और एक मीडियम साइज का एयरक्राफ्ट कैरियर आउटलाइन, और सबसे बड़ा वर्जन उन ऊंचे मेटल पोल्स के साथ बनाया गया था। और जब हम बीच में से गुजरने वाले ट्रेन ट्रैक्स को फिर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो कितने स्ट्रेंज हैं। सीधे चलने के बजाय ट्रैक कर्व करता है और ट्विस्ट होता है, फिर एक शार्प राइट टर्न लेता है। ये अजीब है क्योंकि आसपास का डेजर्ट बिल्कुल फ्लैट लैंड है, तो यहाँ कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल्स नहीं है जिनकी वजह से ये टर्न्स चाहिए हों। ट्रैक को सीधी लाइन में क्यों नहीं बनाया गया? और ये और भी स्ट्रेंज हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये ट्रैक्स कहाँ जाते हैं। नॉर्थ की तरफ जाते हुए वो एक बेस फैसिलिटी पर रुक जाते हैं, जहां एक बड़ा हैंगर है, कुछ सपोर्टिंग बिल्डिंग्स और पास में बहुत सारे ट्रक्स हैं। और जब ट्रैक्स को दूसरी तरफ फॉलो करते हैं, साउथ की तरफ जाते हुए, वो सिर्फ डेजर्ट में गायब हो जाते हैं, जैसे ट्रैक्स बस खत्म हो जाते हैं। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का कोई साइन नहीं और कोई क्लियर पर्पस भी नहीं। ये समझने के लिए कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, ये देखना हेल्पफुल होगा कि इन मॉकअप शिप्स के रियल काउंटर पार्ट्स कहाँ हैं, क्योंकि पता चलता है यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स अक्सर इस डेजर्ट से इतने दूर नहीं होते जितना कोई सोच सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ चाइना सी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया है। सैटरडे को एक चाइनीज वॉरशिप ऑलमोस्ट एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर से टकरा गया। चाइना के आसपास के वाटर्स में टेंशन सालों से बढ़ रही हैं, जिसके नतीजे में यूएस और चाइना के बीच फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं। इन डिस्प्यूट्स के सेंटर में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साउथ चाइना सी और ताइवान। साउथ चाइना सी में मल्टीपल नेशंस अलग अलग ओवरलैपिंग टेरिटरीज पर क्लेम करते हैं और चाइना पूरे समंदर पर अपना क्लेम करता है। समंदर को इंटरनेशनल वाटर्स के बजाय अपना नेशनल टेरिटरी ट्रीट करता है। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने लो लाइंग आइलैंड्स और अंडर वाटर रीफ्स को आर्टिफिशियली एक्सपैंड किया है, उन्हें सैंड से कवर करके और उन्हें मिलिट्री आउटपोस्ट में कन्वर्ट किया है। यूएस ने रिस्पांस में रेगुलरली इन वाटर्स से वॉरशिप्स भेजे हैं और मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। इन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस का मकसद चाइना के सी पर टेरिटोरियल क्लेम्स को चैलेंज करना है।
लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है कि यूएस कैरियर्स चाइना के पास क्यों मौजूद हैं। दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट चाइना और ताइवान की बढ़ती हुई टेंस सिचुएशन है। ताइवान पर टेंशन्स पीसफुल रेजोल्यूशन के करीब नहीं दिखती। बीजिंग ताइवान को अपने टेरिटरी का हिस्सा क्लेम करता है, जबकि ताइवान डी फैक्टो अपनी अलग गवर्नमेंट के साथ एक फुल्ली इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ऑपरेट करता है। मेनलैंड चाइना इसे एक रेनेगेड प्रोविंस मानता है, जिसे अगर जरूरत पड़ी तो फोर्स से कंट्रोल में लाया जा सकता है। ताइवान पर चाइनीज इन्वेजन का खतरा बहुत रियल है और ये कुछ ऐसा है जिसके खिलाफ यूएस है। इसलिए यूएस नेवी ताइवान स्ट्रेट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करती है। दो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स जिनमें बहुत बढ़ने का पोटेंशियल है, और चाइना इनकी तैयारी कर रहा है अपने डेजर्ट को एक प्रैक्टिस ग्राउंड के तौर पर यूज करके एक पोटेंशियल फ्यूचर वॉर के लिए। ये स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस टारगेट्स हैं जो ये टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं कि चाइनीज मिसाइल्स यूएस वॉरशिप्स को एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सकते हैं या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत सारे वर्टिकल मेटल पोल्स सेंसर्स हो सकते हैं जो मिसाइल स्ट्राइक्स के इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। एक और थियरी है कि ये राडार रिफ्लेक्टर्स हैं जो किसी एक्चुअल वेसल के कॉम्प्लेक्स मेटल स्ट्रक्चर को बेहतर सिमुलेट करने के लिए रखे गए हैं ताकि ये राडार गाइडेड अटैक्स टेस्ट किए जा सकें। और दूसरी टेस्ट साइट से सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म करती हैं कि चाइना अपने टारगेट्स को हिट कर रहा है। लेकिन एक स्टेशनरी टारगेट को हिट करना एक अलग बात है। एक रियल वॉरशिप ऑब्वियसली सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा और यहीं पर ट्रेन ट्रैक्स काम आते हैं। ट्रैक्स के एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करते हुए हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मॉकअप मिलता है। ये वाला शायद सबसे इलैबोरेट है, एक 3 डायमेंशनल मॉडल जिसके स्ट्रक्चर से बहुत सारे पोल्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। एक चाइनीज आर्म्स कन्वेंशन में ली गई तस्वीर में इस सिस्टम का एक स्केल मॉडल दिखाया गया था और इन फोटोज के मुताबिक ये मॉकअप चाइनीज आर्म्स मैन्युफैक्चरर कैसिक ने डेवलप किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रैक में ये कर्व्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं ताकि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के कैरियर को इवेसिव मैनूवर्स करते हुए सिमुलेट कर सके टकराने से बचने के लिए। वो सिमुलेट कर सकते हैं एक कैरियर को 2 शार्प टर्न्स लेते हुए मिसाइल से ट्रैक होने से बचने के लिए, या फिर तेज रफ्तारी से इम्पैक्ट जोन से बाहर निकलते हुए। और एक बार फिर सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। अब चाइना अकेला कंट्री नहीं है जो अमेरिकन वॉरशिप्स के मॉकअप्स बना रहा है। 2014 में ईरान ने एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर का रेप्लिका बनाया था। ये वाला तो सी वर्दी भी था। उन्होंने इसे मिसाइल टेस्ट के लिए यूज किया और फिर बार बार बमबारी की जब तक वो डूब नहीं गया, एक एक्सरसाइज जिसे इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिली थी। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में प्रोपेगेंडा का रोल एक्चुअल प्रैक्टिस से ज्यादा हो सकता है। मॉकअप टारगेट्स के साथ ट्रेनिंग एक कॉमन मिलिट्री प्रैक्टिस है और यूएस भी ये हर वक्त करता रहता है। अपने डेजर्ट्स में इलैबोरेट फेक टाउन्स बनाते हैं और अपने ही मॉकअप्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के चेंगडू J-20 फाइटर जेट का एक रेप्लिका जॉर्जिया में एक यूएस एयरफोर्स बेस पर देखा गया था और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि यूएस मिलिट्री ने फुल्ली फंक्शनल रशियन Su-27 और MiG-29 फाइटर जेट्स को अमेरिकन सॉइल पर ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए ऑपरेट किया है। लेकिन जो बात इन मॉकअप्स को यूएस के लिए पर्टिकुलरली कंसर्निंग बनाती है वो ये है कि चाइना ऑर्डिनरी वेपन्स टेस्ट नहीं कर रहा है। चाइना इन टेस्ट्स को एक ऐसा सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर रहा है जो ऊपर बताए गए दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलिट्री स्ट्रैटेजी को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि चाइना के पास अपने डोंगफेंग 21D का एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट है जो स्पेसिफिकली मूविंग वॉरशिप्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चाइनीज मिसाइल एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचे लॉन्च होने के बाद एक्सट्रीम स्पीड्स पर वापस नीचे गिरती है, फिर डिसेंट फेज में एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइल से सेपरेट हो जाता है और ट्रेडिशनल बैलिस्टिक वॉरहेड के बरक्स ये वाला मिड एयर में अपना कोर्स एडजस्ट कर सकता है, जिससे ये छोटे ज्यादा प्रिसाइज टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है और मूविंग शिप्स को भी ट्रैक और हिट कर सकता है। इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क भी एक्सपेंड किया है। रियल टाइम में मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के वेपन के अगेंस्ट डिफेंड करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या टॉर्पीडोज के बरक्स जिन्हें एक सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर के डेंजरसली क्लोज जाना पड़ता है, ये सिस्टम चाइना को मेनलैंड चाइना से मीडियम रेंज में यूएस शिप्स पर अटैक करने के काबिल बनाता है। इसका मतलब है कि कन्वेंशनल यूएस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स मिड फ्लाइट फेज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते और फाइनल फेज में इंटरसेप्शन और भी डिफिकल्ट हो जाती है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल की वजह से, जो एक अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ फॉलो करता है और पोटेंशियली इवेसिव मैनूवर्स कर सकता है। डेजर्ट के बीच में ये टेस्ट करना सैटेलाइट्स को पूरी तरह दिखते हुए एक इंटेंशनल मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये चाइना के फायदे में है अगर ये कैपेबिलिटीज पता चल जाएं।
ये इसलिए है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ मौजूद होना ही पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रहा है। अगर यूएस अपने कैरियर्स को इस मिसाइल के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर नहीं ला सकता तो उन्हें चाइना से ज़्यादा दूर ऑपरेट करने पर मजबूर किया जाएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को कैरियर पर मौजूद एयरक्राफ्ट के रेंज से बाहर कर देगा। प्रैक्टिकली ऐसे कैरियर्स का यूज जीरो कर देगा। और इस तरह वेपन को यूज किए बिना भी उसकी मौजूदगी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पावर प्रोजेक्ट करने की चाइना की एबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रही है। ताइवान भी इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और कंट्री ने रिसेंटली एक लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल अनाउंस किया है जिसमें आइलैंड पर चाइनीज इन्वेजन को सिमुलेट किया जाएगा, जिसमें 22,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।